निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में गुरुवार को बस्ती जिले के 9 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। छिटपुट घटनाओं के साथ पूरा जो मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। दिन भर जिले के आला अधिकारी और सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए तमाम अधिकारी और कर्मचारी दौड़ते रहे। अगर बात करें आंकड़ों की, तो मतदान प्रतिशत कुल मिलाकर के 57% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 9 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका क्षेत्र में सीधे तौर पर जो सत्ता पार्टी है भाजपा और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के बीच में अधिकांश सीटों पर सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पर बसपा और अन्य दलों ने भी अपना दबाव बनाए रखा है। अब परिणाम 13 मई को जारी होगा और उस दिन कौन बाजी मारता है ये तब पता चलेगा। अगर दिन भर के माहौल पे बात करें तो कई जो नगर पंचायत क्षेत्र हैं वहाँ पर सत्ताधारी पार्टी के तमाम नेता, प्रत्याशी और समर्थक दूसरे दलों के साथ आमने सामने उनकी भिड़ंत हुई, तीखी नोकझोंक हुई, विवाद हुआ। कई स्थानों पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को इन्वॉल्व होना पड़ा और तब जाकर मामला शांत हुआ। सबसे जो बड़ा मामला, जो बड़ा विवाद निकल कर सामने आया वो हरैया नगर पंचायत क्षेत्र से आया। हरैया से विधायक अजय सिंह और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कौशलेंद्र प्रताप सिंह के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने सीधे भाजपा विधायक पर आरोप लगाया कि वो चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं और पार्टी के पक्ष में दबाव बनाकर मतदाताओं से वोट दिलाने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर 2 मिनट से अधिक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जिसमें कौशलेंद्र प्रताप सिंह और विधायक अजय सिंह और उनके समर्थकों के बीच में तीखी नोकझोंक होती हुई दिखाई दे रही है। कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने भाजपा विधायक पर गुंडई करवाने का भी आरोप लगाया। इसके बाद जब विवाद बढ़ा तो एसडीएम हरैया गुलाब चंद्र और प्रभारी निरीक्षक हरैया शैलेश सिंह मौके पर पहुंचे और पूरे मामले को शांत कराया गया। इसी तरह बनकटी नगर पंचायत क्षेत्र में भी जो भाजपा प्रत्याशी के समर्थक हैं अरविंद पाल, उनसे भी पुलिसकर्मियों और मतदान को लेकर कुछ विवाद हुआ। वहां पर भी प्रशासन के दखल के बाद मामला शांत हुआ। वहीं नगर पंचायत बभनान में अगर बात करें तो वहां पर भाजपा प्रत्याशी प्रबल मलानी भटहा जंगल मतदान केंद्र पर पहुंचे थे, जहां पर फर्जी वोटिंग की सूचना उनको मिली थी। उसके बाद जब वो केंद्र पर पहुंचे तो वहां पर मतदान कर्मियों और पुलिस के बीच में कहासुनी हुई। इसके बाद पुलिस ने भी उन्हें मतदान केंद्र से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो कप्तानगंज थाना क्षेत्र में फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला प्रकाश में आया। इसके बाद थानाध्यक्ष कप्तानगंज रोहित कुमार उपाध्याय और जो निर्वाचन में लोग लगाए गए थे वो उस आधार सेंटर पर पहुंचे और वहां से जो फर्जी आधार बनाने का आरोप जिन लोगों पर है उनको वहां से पकड़ करके थाने पे पहुंचाया गया और उनका लैपटॉप और अन्य तमाम सारे सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस उस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो जो गुरुवार को पूरे दिन का प्रतिशत धीरे धीरे जो चुनाव हुआ, मतदान हुआ, उसमें मौसम का भी असर दोपहर में देखने को मिला। दोपहर के समय में जो है मौसम काफ़ी गर्म था, इससे मतदान का प्रतिशत थोड़ा सा धीमा रहा। वहीं अगर नगर पालिका क्षेत्र में बात करें तो वहाँ पर जो केडीसी मतदान केंद्र था वहाँ पर जो सपा और भाजपा के बीच में विवाद हुआ, वहाँ पर मारपीट भी मामला आया। बाद में जब महेंद्र नाथ यादव सपा विधायक पहुँचे, उन्होंने प्रशासन और पुलिस पर तमाम सारे आरोप लगाए। बाद में काफ़ी गहमा गहमी के बाद पूरा मामला शांत हुआ। तो अलग अलग स्थानों पर फर्जी वोटिंग को लेकर तमाम सारे मतदाताओं को डाइवर्ट करने का आरोप लगाते हुए और तमाम आरोप लगाते हुए पूरे दिन गहमा गहमी चलती रही। कप्तानगंज में फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला सामने आया। वहीं रुधौली की बात करें तो वहां पर भी फर्जी वोटिंग को लेकर विवाद हुआ। एक फर्जी वोटर वहां पर पकड़ा गया, इसकी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात कि दिन भर अधिकारी दौड़ते रहे। अधिकारी तमाम जहां जहां पर सूचनाएं मिलती रहीं, पुलिस और प्रशासन के लोग वहां पर विवाद को रोकने के लिए, विवाद होने के बाद जो सूचना मिली उसको कंट्रोल करने के लिए अधिकारियों का पूरी दौड़ दिन भर चलती रही। और अब ये देखना होगा कि 13 मई को किस तरीके से जो आज मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, तो 13 मई को जब मतगणना होगी तो किस पार्टी का ज़्यादा दमखम निकलकर सामने आता है और कौन कितनी सीटें बस्ती जिले में हासिल करता है। फिलहाल सीधी लड़ाई भाजपा और सपा की देखने को मिल रही है पूरे जिले में। अधिकांश सीटों पर बात करें, वहीं पर जो भाजपा के विधायक हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 2 पूर्व विधायक भाजपा के ऐसे हैं, संजय प्रताप जायसवाल रुधौली से और दयाराम चौधरी सदर से, जिन लोगों की पत्नियों को इस बार टिकट दिया गया है। रुधौली से संजय जायसवाल की पत्नी को प्रत्याशी बनाया पार्टी ने और सदर से गणेशपुर से जो पूर्व विधायक हैं दयाराम चौधरी, उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो इन दोनों विधायकों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं हरैया में अगर बात करें तो जो हरैया के वर्तमान विधायक हैं अजय सिंह, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और पूरा
जोर वो लगाए हुए थे प्रचार के दौरान, और उसी के चलते जो है मतदान के दिन आज जो है जो जो विपक्ष के प्रत्याशी थे कौशलेंद्र प्रताप सिंह, उनसे उनका विवाद भी सामने निकल कर आया, और लोगों ने जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने पूरा जो नोक-झोंक वहाँ विवाद हुआ वो पूरा लोगों ने देखा। नगर पालिका क्षेत्र में कई स्थानों पर विवाद की स्थिति बनी। पहले तो वहाँ पर केडीसी के पास विवाद हुआ, उसमें दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया और मतदान को लेकर विवाद हुआ। बाद में पुलिस पहुंची और लोग पहुंचे तब विवाद शांत हुआ। जो सदर विधायक हैं समाजवादी पार्टी के महेंद्र नाथ यादव, वो भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस और प्रशासन के लोगों पर तमाम सारे आरोप भी लगाए। दूसरा मामला, जब मतदान खत्म होने के महज 1-2 घंटे पहले जो भाजपा की प्रत्याशी हैं सीमा खरे, उनके पति अनूप खरे मतदान केंद्र पर ही धरना स्थल पर बैठ गए। वहीं पे उन्होंने धरना शुरू कर दिया। उनका भी आरोप फर्जी वोटिंग को लेकर था कि जो है लोग फर्जी मतदान कर रहे हैं। वहाँ भी काफ़ी देर तक मान मनोवल चली, उसके बाद पूरा मामला शांत हुआ। तो प्रत्याशी के पति धरने पर बैठे और वहाँ हरैया में भाजपा के विधायक से विवाद हुआ। बभनान में प्रबल मलानी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको मतदान केंद्र से बाहर पुलिस द्वारा बाहर निकालने का जो मामला है वो प्रकाश में आया है। तो ये पूरा गहमागहमी पूरे ज़िले में चलती रही दिन भर अलग अलग नगर पंचायत क्षेत्रों में, और पुलिस काफ़ी सख्त नज़र आई। पुलिस ने काफ़ी स्थानों पर तत्काल रिस्पांस किया और जो मतदान केंद्र पर सुरक्षाकर्मी लगे थे उन्होंने भी सख्ती दिखाई। कई स्थानों पर ऐसा हुआ कि जहां पर पुलिस की समझदारी से बातचीत करके मान मनोबल करके तमाम सारी घटनाओं को रोकने भी पुलिस सफल रही है। पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, पूरे दिन इन्होंने अलग अलग नगर पंचायत क्षेत्रों में मतदान केंद्रों का और तमाम अन्य स्थलों का निरीक्षण किया और पूरी निगरानी इन लोगों ने रखी कि कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो तत्काल उससे निपटा जा सके। अब मतदान खत्म होने के बाद सबकी निगाहें 13 तारीख को आने वाले परिणाम पर हैं। बस्ती जिले में, बस्ती के साथ 38 जिलों में नगर पंचायत जो चुनाव है आज उनका मतदान हुआ है और 13 तारीख को एक साथ सभी जिलों का परिणाम आएगा। और बस्ती में किस तरीके से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों के जो तमाम सारे प्रत्याशी, तमाम सारे निर्दल प्रत्याशियों ने भी इस बार दांव आजमाया है, तो कौन किस जगह पर किसका वर्चस्व कायम होता है, कौन कुर्सी पाता है, ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन तमाम जगहों पर आखिरी समय में समीकरण जो है बिगड़ता हुआ दिखा। कई स्थानों पर जो आमने सामने दो पार्टियां थीं, भाजपा और सपा, अंतिम में वहां पर देखने को ये मिला कि त्रिकोणीय चुनाव हो गया और उसमें परिणाम को लेकर जो लोग अस्वस्थ चल रहे थे अब वो काफ़ी परेशान चल रहे हैं। सारे लोग गुणागणित बैठा रहे हैं, सारे लोग समीकरण अपना देख रहे हैं, प्रत्याशी की छवि को लेकर कहाँ पे ज़्यादा वोट किसको मिला, जो जातिगत समीकरण था वो कितना काम आया। और चुनाव में और जो तमाम सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए, उसकी भी समीक्षा की जा रही है कि जो और तरीके अपनाए गए थे जिससे मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा उनके पक्ष में वोट करें, वो कितना कारगर होगा। इसको लेकर भी तमाम बूथवार किस तरीके से पोलिंग हुई उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। देर शाम जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ा उसमें कौन से जो है प्रत्याशी का दबाव ज़्यादा दिखा, कौन सा प्रत्याशी ज़्यादा मत उसमें हासिल कर सकता है, उस लिहाज से भी लोगों ने अपनी सारी समीक्षा करनी शुरू कर दी है। लेकिन अंतिम परिणाम 13 तारीख को आएगा। 13 मई को जब काउंटिंग होगी, अलग अलग स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं जहां पर काउंटिंग हो गई और अंतिम परिणाम किसके पक्ष में जाएगा ये 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन बस्ती जिले में छुटपुट घटनाओं के साथ, तमाम सारी नोकझोंक के साथ और कुछ स्थानों पर विवाद के बाद, तमाम सारे शिकायतों के बाद जो पूरा आज का मतदान था वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। बस्ती से विवेक मिश्र।